हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में। चाहे आप किसी छोटे जगह पे रहते हैं या किसी बड़े जगह पे रहते हैं, आपके आसपास बजाज फाइनेंस का ब्रांच डेफिनेटली होगा। यहाँ पे बजाज फाइनेंस एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो बजाज फाइनेंस का अपना कोई यहाँ पे वेबसाइट आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि सबसे पहली जो आपको वेबसाइट ऊपर शो होगी वो bajajfinsorb.in के नाम से शो होगी यहाँ पे। तो बजाज फिनसॉर्ब ही यहाँ पे बजाज फाइनेंस की ओर से आपको लोन देने का काम करता है। हालांकि आपको जो लोन दिया जाता है तो आपका जो अग्रीमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड नाम लिखा होता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो छोटे से छोटे जगह में इसकी पहुंच होने के कारण यहाँ से लोन लेना लोग जनरली प्रीफर करते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या पर्सनल लोन की अगर हम बात करें, इवन टू व्हीलर लोन की अगर हम बात करें या ईएमआई लोन, जनरली अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट ईएमआई पे लेना है तो आप अपने आसपास किसी भी ऐसे वेंडर के पास जाते हैं जो कि बजाज फाइनेंस पे आपको कोई भी होम एप्लियंसेस के जनरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोवाइड करा देता है और आप उसको धीरे धीरे ईएमआई में पे कर देते हैं। तो इस रीजन से बजाज फाइनेंस काफ़ी फेमस है और ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। जनरली बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना अदर जो एनबीएफसीज हैं उनसे काफ़ी आसान है, लेकिन केवल थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं लगाने से या सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग इवन अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत होता है और यहाँ उनका लोन एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाता है या काफ़ी महंगे इंटरेस्ट रेट पे उनको यहाँ पे लोन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस लोन की पूरी डिटेल्स के साथ साथ वो तरीका आपको बताएंगे कि कितने तरीके से आप बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और आसानी से यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अलावा जो इसके अप्लाई करने का प्रोसेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन जनरली 3 तरह का होता है। पहला होता है यहाँ पे बजाज फाइनेंस पर्सनल फ्लेक्सी लोन। फ्लेक्सी लोन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपने 2 लाख रुपए का लोन 2 साल के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपने 50,000 उसमें से पे कर दिया और 6 मंथ के बाद सपोज दैट आपको दोबारा से 50,000 रुपीज की जरूरत लग गई या 20,000 या 30,000, तो जितना लोन आपने रीपे कर दिया है जहां तक उतना तक का फिर से आप लोन अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रोसेसिंग फी या कोई चार्ज नहीं देना होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते टाइम नहीं, बट यहाँ पे आगे जैसे आपका लोन वहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जो लोन जब आपका प्रोसेस होता है तो वहाँ पे आप उसको फ्लेक्सी लोन में अपने पर्सनल लोन को कन्वर्ट कराते हैं और वहाँ आपको इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है। ये चार्ज आपको अलग अलग लोन के अमाउंट पे अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप वहां पे लोन को रीपे करते रहते हैं और जितने टाइम तक के लिए आपने लोन लिया हुआ है ड्यूरिंग दैट टाइम आप मल्टीपल टाइम अपने लोन अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और फिर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप उस लिए हुए पैसे को रीपे भी कर सकते हैं। सेकेंड लोन की कैटेगरी होती है हाइब्रिड पर्सनल लोन। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें तो सपोज दैट आपने अगर 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है 2 सालों के लिए, तो स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक आपको अपने लोन पे लगने वाले केवल इंटरेस्ट को पे करना होता है। जी हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट उसमें इंक्लूड नहीं होता है और बाकी का जो भी आगे का टाइम बचता है, जब आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं आपको चूज करना होता है कि कितने टाइम तक आप इंटरेस्ट ओनली पे करना चाहते हैं और बाकी का जो टाइम बचता है, सपोज दैट कि आपने 1 साल तक चूज किया कि आप 1 साल तक ओनली यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे और बाकी का जो 1 साल का यानी 12 मंथ का टाइम बचेगा उसमें आप अपने 2 लाख रुपए की जो भी आपकी ईएमआई आती है उसका इंटरेस्ट
और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको डिवाइड करके आप उसको ईएमआई में पे कर देते हैं। थर्ड कैटेगरी का लोन होता है टर्म लोन। ये एक जनरल लोन होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो पैसा आप लोन के रूप में लेते हैं वो और उस पे लगने वाला इंटरेस्ट दोनों को मिला के इक्वली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे आगे आप मंथली पे करते रहते हैं ईएमआई के रूप में। अब बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन को आपको कैसे अप्लाई करना है इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। आप जब भी ऑनलाइन बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको दो तरह के ऑप्शंस वहां पे दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है bajajfinsorb.in नाम की वेबसाइट जो बजाज की ही है, और दूसरा आपको दिखाई देता है बजाज फिनसॉर्ब मार्केट्स। यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उनको अप्लाई कैसे करनी है, bajajfinsorb.in वाली वेबसाइट के थ्रू या बजाज फिनसॉर्ब मार्केट्स वाली वेबसाइट के थ्रू। तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि यहां पे bajajfinsorb.in से जब आप अप्लाई करते हैं तो आप यहां पे डायरेक्टली बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप यहां पे बजाज फिनसॉर्ब मार्केट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यहां पे आप एक साथ मल्टीपल जो लेंडर्स हैं उनको अप्लाई करने की फैसिलिटी आपको दी जाती है। जिस तरीके से आपका policybazaar.com है यहां पे, वहां पे आप एक जगह पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं और जो भी आपके लिए बेटर पॉलिसीज होती हैं, जो बेटर प्रीमियम की पॉलिसी होती है वो आपको वहां पे शो किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक उसी तरीके से बजाज मार्केट्स के थ्रू जब आप अपनी डिटेल्स डाल के, अपना जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, अपनी अदर जो पर्सनल डिटेल्स है डाल के वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो जो भी बजाज फिनसॉर्ब मार्केट के लेंडिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने इसके साथ टाई अप किया हुआ है, उनके थ्रू वहां पे आपको लोन ऑफर्स दिखाया जाता है। जिस भी लेंडर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपका जो डिटेल है मैच करता है, वहां आपको कई तरह के सामने ऑप्शंस होते हैं। यहां पे जो भी ऑप्शन आपको पसंद आता है, जहां भी आपको कम इंटरेस्ट पे यहां पे लोन मिलता है, उस ऑप्शन को आप चूज करते हैं, उस लेंडर को आप चूज करते हैं और आगे प्रोसीड करके उसको वहां से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पे जब आप आगे वहां से लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। उस पर्टिकुलर लेंडिंग पार्टनर की वेबसाइट पे जाके आपको लोन का पूरा प्रोसेस यहां पे कंप्लीट करना होता है। तो आई होप कि आपको बजाज फिनसॉर्ब मार्केट और bajajfinsorb.in की जो वेबसाइट है उन दोनों के बारे में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन 20,000 से लेके 40 लाख तक के लोन को अप्लाई करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। यहां पे इसके इंटरेस्ट रेट यानी कि इसकी ब्याज को समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस हमसे बहुत ज्यादा यहां पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बजाज फाइनेंस से सपोज दैट 1 लाख रुपीस का लोन ले रहे हैं, यहां पे आपके लोन पे अगर 20% का यहां पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है, या सपोज दैट एग्जांपल के लिए हम लेते हैं ओनली यहां पे 10% का इंटरेस्ट आपसे यहां पे बजाज फाइनेंस अगर ले रहा है और आपके लोन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लग रहा है, तो आपको जनरली लगता है कि अगर 1 लाख का हमने लोन लिया, 1 साल के लिए लिया, तो यहां पे 10% के हिसाब से यानी 10,000 रुपीज हमको एक्स्ट्रा यहां पे पे करना पड़ेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस पे आप यहां पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे जैसे आपका यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट घटता जाता है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी यहां पे घटता जाता है। एग्जांपल के लिए आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है 1 लाख का लोन 10% के हिसाब से हमने यहां पे टाइम डाला है 1 ईयर। तो नीचे आप देखिए, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस पे आपको ये लोन मिल रहा है तो यहां पे आपको देना पड़ेगा 5,499 रुपीज। लेकिन वही अगर फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको यहां पे फ्लैट 10,000 रुपीज आपको अपने लोन पे इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। तो यहां पे आप जब रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेते हैं तो यहां आपको फायदा होता है। तो यहां पे जब भी आप लोन को अप्लाई करने के लिए जाएं, आप ये जरूर चेक करें कि आपको लोन रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, फ्लैट पे मिल रहा है, तो फ्लैट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट की अपेक्षा यहां पे कम होता है। तो यहां पे आप दोनों का कंपैरिजन कर लें और कंपैरिजन करने के बाद ही आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई करें। आप देख सकते हैं यहां पे दोनों पे लगने वाला जो ईएमआई है, ईएमआई भी आपका कम हो जा रहा है। 9,167 रुपीज आ रहा है फ्लैट इंटरेस्ट के अगर रूप में हम लोन को अप्लाई करते हैं। वहीं यहां पे 8,792 रुपीज पर मंथ आपको ईएमआई देना है अगर आपका रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट है। तो यानी रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन लेते हैं तो यहां आपको कुल मिला के फायदा होता है। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। यहां पे सबसे पहले मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बताऊंगा।
फिर आपको आगे का इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहां पे बजाज फाइनेंस का जो वेब पोर्टल है यानी वेबसाइट है, मैंने उसको यहां पे ओपन कर लिया, bajajfinsoft.in के जो नाम से उसे ओपन करते ही पर्सनल लोन का जो यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा है उस पर मैंने क्लिक किया तो सामने वहां पे मुझे दिखाई दे रहा था 40 लाख तक का लोन मैं अप्लाई कर सकता हूं। मैंने केवल और केवल वहां पे चूज किया, सामने आप देख सकते हैं, केवल चूज किया है मैंने 5 लाख रुपीज। तो यहां पे 5 लाख रुपीज मैंने चूज किया एंड आफ्टर दैट अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर मैंने यहां पे नीचे क्लिक कर दिया। यहां पे नेक्स्ट स्टेप में मेरा मोबाइल नंबर मुझे डालना है एंड गेट ओटीपी पे मुझे यहां पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं पहले से यहां पे लॉगिन नहीं हूं। अब देखिए, यहां पे ओटीपी आएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे फेच कर लेगा, या आप चाहें तो अगर दूसरे मोबाइल में यहां पे आपका सिम कार्ड है तो वहां से ओटीपी आप लेके यहां पे उसको इंसर्ट कर देते हैं मैनुअली। डालने के बाद से सबमिट का जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है उस बटन पे आप क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूंकि पहले से मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल और केवल मुझे 50,000 तक के ही लोन के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। यानी मिनिमम आप देखिए यहाँ पे 20,000 और मैक्सिमम 50,000 के लोन के लिए मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 50,000 का चूज किया तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ जो इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 35%, जो कि बहुत ही हाई है। लेकिन आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे 35% का इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये फाइनल इंटरेस्ट रेट नहीं है, यहाँ पे मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो बजाज फाइनेंस का पर्सनल लोन पे वो 11% और मैक्सिमम यहाँ पे 35%। तो मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई दे रहा है, और एग्जाम्पल ईएमआई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, अगर 39 मंथ की यहाँ पे बात करें तो ये ईएमआई आ रही है, और वही अगर 27 मंथ के लिए अगर हम यहाँ पे ये लोन लें तो उसके लिए 2,701 रुपीज का ईएमआई यहाँ पे पर मंथ आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे इसे हमने चेक कर लिया एंड अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है वहां पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए, आगे यहाँ पे चूंकि ऑफलाइन भी जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपसे इंश्योरेंस लेने के लिए डेफिनेटली वहां पे बोला जाएगा, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, मना कीजिए कि नहीं, हमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं लेनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वो चेक का ये जो बटन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे अनचेक कर देते हैं। अनचेक आप करते हैं, देखिए रिमूव का एक बटन दिखाई दे रहा है, आप रिमूव करके उसको वहां से हटा देते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ देखिए वो हट चुका है, अब प्रोसीड आप कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद से सामने आपको अपना पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद से प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना। देखिए, हमने यहाँ पे डाल दिया है और अब प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो भी यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स हैं वो पूरी की पूरी क्लियरली वहां पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, कंफर्म का जो बटन है उस बटन पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। अब आगे के स्टेप में यहाँ पे हमें अपना बैंक डिटेल्स अपडेट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो इसमें बैंक डिटेल में हमारा नेम यहाँ पे सबसे पहले डालना है, देन आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है उस प्रोसीड के बटन पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये पूरे के पूरे डाल दिए यहाँ पे। अब प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद से अब हमारा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं हमें करना, अपनी डिटेल्स को एक बार चेक करना है एंड प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है उस बटन पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे अकाउंट में 1 रुपीज यहाँ पे बजाज फिनसॉफ्ट की तरफ से डिपॉजिट किया जाएगा और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे कंप्लीट होते ही जो हमारा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे बजाज फिनसॉफ्ट लोन एप्लीकेशन तो हमने सबमिट कर दिया है, लेकिन अब ये फाइनल स्टेप नहीं है। इसके बाद से हमारे पास बजाज के ब्रांच से या बजाज का जो हेड ऑफिस है वहां से कॉल आता है। हमारे आसपास जो भी बजाज का ब्रांच होगा 15 किलोमीटर के अंदर में जनरली, वहां हमको बुलाया जाएगा कॉल करके कि आप आइए, अपनी जो डिटेल्स है यहाँ पे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है आगे वो प्रोसीड कीजिए। कुछ और अदर जो डिटेल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमें वहां पे देने होते हैं, हमारा केवाईसी होता है और हमारा लोन यहाँ पे डिस्बर्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन में बजाज फिनसॉफ्ट के एम्प्लॉई खुद ही हमारे घर आके डोर स्टेप केवाईसी कंप्लीट कराते हैं, हमारी पूरी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट कराई जाती है और लोन का अमाउंट हमें मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अगर सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही है तो आपका वेरिफिकेशन अगर जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अगर बीच में कोई छुट्टी नहीं आती है, संडे नहीं आता है या कोई हॉलीडे नहीं आता है यहाँ पे, तो आपका लोन का अमाउंट विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। लेकिन यहाँ पे सपोज दैट अगर बजाज के आप पहले से कस्टमर हैं, आपका प्री अप्रूव्ड लोन वहां पे दिखाई दे रहा है,
तो आपको ऑनलाइन ही आपका पूरा का पूरा डिटेल्स वहां पे कंप्लीट कराया जाता है, आपको वहां पे ऑनलाइन ही आपके लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन नहीं मिला हुआ है तो चाहे आप पहले ही ऑनलाइन अप्लाई कर लें, यहाँ पे आपको बजाज फिनसॉप के ब्रांच पे डेफिनेटली विजिट करना होगा, या तो बजाज फिनसॉप के एम्प्लॉय आपके पास विजिट करेंगे। आगे की जो आपकी डिटेल्स है फिजिकल कहने का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन आपके एड्रेस का यहाँ पे किया जाता है बजाज फिनसॉप के एम्प्लॉय द्वारा, और आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। मेरे कंडीशन में जब मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे पास बजाज फिनसॉप से कॉल आया हेड ऑफिस से, और बोला गया कि जो आपका लोन का कैटेगरी है वो रूरल लोन की कैटेगरी में आता है, यानी हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे वो रूरल एरिया में है, तो उसका अलग वहां पे सिस्टम है। तो मुझे बोला गया कि आपको बजाज फिनसॉप के ऑफिस में विजिट करना होगा, ब्रांच में विजिट करना होगा, और आगे का प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट कराया जाएगा। वहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहां पे देना पड़ता है 3 मंथ का, साथ ही साथ आपका सैलरी स्लिप 3 मंथ का देना पड़ता है अगर मांगा जाता है तो। वो उन पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, उसको नहीं भी मांग सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीट हुई है यहाँ पे, तो आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे देने पड़ते हैं, और कुछ डिटेल्स अगर आपने पहले से ऑनलाइन यहाँ पे जमा कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो वो डिटेल्स आपसे वहां पे नहीं मांगी जाती है। इस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको ऑनलाइन जनरली यहां पे लोन फुल्ली प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपको बजाज के ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ रहा है। तो यहां पे एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि सबसे बेहतर रहेगा कि आप बजाज फिनसॉप के ब्रांच पे डायरेक्टली विजिट कर लें। ऑनलाइन अपने डिटेल्स फिल ना करके यहाँ पे डायरेक्टली आप विजिट करें और डायरेक्टली आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वहां आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली कम लगाया जाता है। जी हाँ, यहाँ तो जनरली मैंने जब अप्लाई किया मेरे कंडीशन में 35% का लोन का इंटरेस्ट रेट वहां पे दिखाई दे रहा था, बट जब फिजिकली विजिट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट वहां पे कम लगाया जाता है। जो भी इंटरेस्ट रेट आपका लगाया जाए आप वहां पे बार्गेनिंग करिए, वहां पे रिक्वेस्ट करके आप अपने लोन का जो इंटरेस्ट है उसको 1 या 2% तक कम भी करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट रेट आपके लोन पे चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप जो है कि बिजनेस करते हैं, सैलरीड पर्सन है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यहां जब आप बजाज के ब्रांच में विजिट करते हैं तो वो एक्चुअल कंडीशन फेस टू फेस आपसे जब उनसे बात होती है, आप अपनी बात उनके सामने रखते हैं, तो वो बस ये देखते हैं कि आप जो है कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके साथ अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जो भी लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई को आप टाइमली पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चाहे पैसा कहीं से भी आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो आपको वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि भाई जो लोकल ब्रांचेस वहां पे होते हैं उनको लोन कैसे भी करके देना होता है। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है यहाँ पे, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपसे काफी हाई चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप ऑफलाइन अप्लाई करें। अगर दूसरे कंडीशन की बात करें यहाँ पे बजाज फिनसॉप मार्केट के थ्रू इस लोन को अप्लाई करने के लिए, तो इसका जो डिटेल वीडियो का लिंक है अभी आपको वीडियो एंड होते ही इसके एंड स्क्रीन पे दिखाई देगा, या ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के इसके लिए रखी हुई है, वहां पे जाके आप किस तरीके से बजाज फिनसॉप मार्केट से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।